हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ईडीवी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सादृश्य के सवाल जो कि रीजनिंग टॉपिक में आता है उसका कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे। ये सवाल सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए जो भी स्टूडेंट सीयूईटी की तैयारी करते होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और जो अन्य एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। लेकिन ये स्पेशलिस्ट सीयूईटी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सादृश्य के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा कि देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे है। तो देखिए, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, यानी कि देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसे देश का प्रधान है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, वही संबंध किससे है। तो देखिए, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, यानी कि देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का प्रधान होता है राष्ट्रपति। जैसे देश का प्रधान है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, इसी प्रकार राज्य का प्रधान होता है राज्यपाल। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, भोपाल 2 बिंदु है, मध्य प्रदेश फिर 2 बिंदु, फिर 2 बिंदु भुवनेश्वर। देखिए, इसका मतलब होता है कि भोपाल का संबंध जिस प्रकार मध्य प्रदेश का है, उसी प्रकार भुवनेश्वर का संबंध है किससे, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिस प्रकार उसी प्रकार भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। तो भुवनेश्वर का संबंध किससे हो जाएगा? ओडिशा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, बोल रहा है कि 6 का संबंध जिस प्रकार 13 से है, उसी प्रकार 11 का संबंध है। तो इसमें देखिए 3 नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो पहले आप देखिएगा कि 6 का 13 से क्या संबंध है, 6 का 13 से क्या संबंध है। 6 के पहाड़ा में तो 13 आता भी नहीं है, 6 से कटने वाला भी नहीं है 13। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 6 में 2 से गुना करिए तो 12 हो जाएगा, फिर 1 जोड़िए तो क्या आ रहा है? 13। उसी प्रकार आपको 11 को भी करना है, यानी 11 को भी करना है। इसी प्रकार 11 है, 11 है, इंटू 2 करिए प्लस 1 करिए तो यहाँ पे आ रहा है 23। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 23। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अब चौथा नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 12 का संबंध जिस प्रकार 36 से है, उसी प्रकार 1/3 का संबंध है। तो देखिए 3 नंबर, 12 का संबंध 36 से क्या है? 12 के पहाड़ा में आता है 36 3 मरतबे, यानी कि 12 गुने 3 बराबर 36 आ रहा है। तो उसी प्रकार बोल रहा है कि 1/3, तो 1/3 में आप फिर 3 से गुना करिएगा तो 3 3 कट जाएगा, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर क्या है? बी नंबर है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा बोल रहा है, चौथा देखिए, चौथा स्क्रीन पे दिख रहा है, RAGS जिस प्रकार QYDO से संबंधित है, उसी प्रकार DREG किससे संबंधित है। तो अब यहाँ पे आपको पहले देखना है, देखिए RAGS QYDO
अब देखिए क्यू के बाद आर आता है, क्यू के बाद आर आता है, तो यहाँ पे देखिए क्यू के बाद आर आ रहा है, यानी कि मान लीजिए -1, आर में -1 कर देंगे तो क्यू आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो यानी कि -1। फिर देखिए यहाँ पे ए है, ये वाई है। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखें, ए में अगर आप 2 माइनस करिएगा, ए में 1 माइनस करिएगा तो फिर से जेड आ जाएगा, फिर एक और माइनस करिएगा तो वाई आ जाएगा, यानी कि आप ए में 2 माइनस करिएगा, यहाँ पे 2, तो आपका वाई प्राप्त होगा। उसी प्रकार जी में 3 माइनस करिएगा, 3 माइनस करिएगा तो आपका डी प्राप्त होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार एस में आप 4 माइनस करिएगा तो आपका ओ प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसी प्रकार आपको संबंध बनाना है डी आर ई जी में, डी दिख रहा है, डी आर ई जी आपको संबंध बनाना है। तो पहले -1, डी में 1 माइनस करिए तो डी से पहले क्या आता है, सी आता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर आर में 2 माइनस करिए, तो आर में 2 माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, आर में जब 2 माइनस करिएगा तो पी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। फिर ई में 3 माइनस करिए तो आपका बी हो जाएगा। फिर जी में 4 माइनस करिए तो आपका सी हो जाएगा, सी पी बी सी, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये 5वां है और ये 6ठा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन अब है बी डी जिस प्रकार संबंधित है सी आई से, उसी प्रकार डी आर संबंधित है। तो देखिए बी डी सी आई, बी के बाद सी आता है, ए बी सी, यानी कि 1 प्लस है, +1, ठीक है। फिर आई है तो डी ई एफ जी एच आई, 5, यानी कि यहाँ पे 5 प्लस करना पड़ेगा, फिर +5। तो फिर यहाँ पे भी उसी प्रकार देखिए डी है तो पहले 1 प्लस करिए, तो 1 प्लस करिएगा तो क्या होगा, डी ई हो जाएगा। अब आर है तो आर में 5 प्लस करिए तो आर एस टी यू वी डब्लू, यानी कि ई डब्लू हो जाएगा, ठीक है, ई डब्लू है आंसर। यहाँ पे हम लोग सवाल ही गलती ले लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे डी पी है, डी आर नहीं है, ठीक है, गलती के लिए खेद है। डी पी है तो डी में +1 करेंगे तो ई आ गया, फिर उसके बाद +5 करना है तो पी क्यू आर एस टी यू, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, ठीक है, ई यू ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार चेहरे का संबंध अभिव्यक्ति से है उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे है। तो देखिए चेहरे का संबंध अभिव्यक्ति प्रकट करना है, उसी प्रकार हाथ का संबंध कार्य करना है, तो आपका ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। तो फैक्ट्री का क्या उद्देश्य होता है, उत्पादन करना अधिक से अधिक, उसी प्रकार स्कूल का क्या उद्देश्य होता है, शिक्षा देना, तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो जहाज किसकी देखरेख में चलता है, कप्तान की देखरेख में, उसी प्रकार अखबार किसकी देखरेख में चलता है, संपादक की देखरेख में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है।
तो मछली किस में विचरण करती है, किस में चलती है या अपना जीवन यापन अधिक से अधिक करती है? अपना जल में करती है। किस में सबसे ज़्यादा जीवन यापन करते हैं, विचरण करते हैं? तो हो जाएगा आकाश में। आकाश में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आपका हो जाएगा ये आकाश। तो 4 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 5वां है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? सचिन तेंदुलकर को हम किसके कारण जानते हैं? क्रिकेट के कारण। आज वो क्रिकेट की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसी कारण हम उनको जानते हैं। उसी प्रकार सानिया मिर्जा को हम किस कारण से जानते हैं? टेनिस के कारण से जानते हैं। तो यहाँ पे टेनिस ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा डॉट कैलोरी डॉट डॉट ध्वनि। तो अभी हमने बताया कि इसका अर्थ होता है ऊष्मा का कैलोरी से जैसे संबंध है उसी प्रकार ध्वनि का किससे संबंध है? तो हम जानते हैं कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होती है, उसी प्रकार ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। तो ऑप्शन है डेसिबल, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि धनुष का जिस प्रकार बाण से संबंध है उसी प्रकार पिस्तौल से संबंधित क्या है? तो हम जानते हैं कि धनुष में बाण को लगाकर चलाते हैं, उसी प्रकार पिस्तौल में क्या लगाकर चलाते हैं? हम गोली उसमें डालकर भरकर चलाते हैं। तो आपका यहाँ पे गोली हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है पोशाक का जिस प्रकार दर्जी से संबंध है उसी प्रकार किसका बढ़ई से संबंध है? तो हम जानते हैं कि पोशाक कौन बनाता है? दर्जी। तो उसी प्रकार फर्नीचर कौन बनाता है? बढ़ई। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, 64 का जिस प्रकार 513 से संबंध है उसी प्रकार 144 का किससे संबंध है? तो हमने बताया था, पहले देखेंगे कि ये एक दूसरे को काट रहा है या नहीं। तो 64 के पहाड़ा में तो 513 आता नहीं है, यानी कि 64 को किसी भी अंक से गुना करने पे 513 नहीं प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे भाग करके देखते हैं तो आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए 64 से भाग करिएगा 513, तो यहाँ पे 8 मरतबे जाएगा 512। 8 का क्यूब होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में फिर 8 से गुना किया जाता है तो 512 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक शेषफल बच रहा है, ठीक है, एक शेषफल बचेगा। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये किसी ना किसी अंक का स्क्वायर होगा, ये किसी ना किसी अंक का स्क्वायर है, यानी कि 8 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 144 भी 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर है 144 है ना, तो यहाँ पे क्यूब है, 8 का स्क्वायर है 64, तो 8 का क्यूब है अब प्लस में 1 है। तो उसी प्रकार 12 का क्यूब करेंगे अब प्लस में 1 होगा, ठीक है। तो 12 का क्यूब हो जाता है 1728, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 करना है तो प्लस 1 कर दीजिए, तो 1728 है, 1728 तो 1729 हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, 11 का जिस प्रकार 132 से संबंध है उसी प्रकार 9 का किससे संबंध है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि 11 में अगर 12 से गुना किया जाए तो 132 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार 9 में 12 से 11 में अगर 12 से गुना करिएगा तो 132 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर 11 में अगर 12 से गुना करिएगा तो 132 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार 9 में फिर 12 से गुना कर दीजिए तो 12 9 108, यानी कि, लेकिन यहाँ पे 108 आंसर नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 11 में किससे गुना किया गया है? 12 से, यानी कि 1 प्लस 11 में 1 जोड़कर उससे गुना किया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये ना करके हम क्या करेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 से गुना करेंगे यानी कि 90 हो जाएगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन, ये भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके पहले वाले का ए ऑप्शन सही होगा, ए वाला ए था, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद 11 नंबर है, तो 11 नंबर तो दिख रहा है कि 1/9
का संबंध जिस प्रकार 1/81 से है उसी प्रकार 1/13 का किससे संबंध है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1/9 में 1/9 से गुना किया गया है, यानी कि स्क्वायर किया गया है, उसका 1/81 प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार 1/13 का स्क्वायर करेंगे तो 1/13 का स्क्वायर करिएगा तो 1/13 का 169। सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद है 12 नंबर। 100 का जिस प्रकार 121 से संबंध है उसी प्रकार 144 का। ये तो और आसान है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। यानी कि 10 का स्क्वायर 100 कोमा 11 का स्क्वायर 121। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? 144 है तो 144 किसका स्क्वायर है? 144 है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 13 का स्क्वायर कर दीजिए एक जोड़कर, तो इसका 169 हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है 125 का जिस प्रकार 5 से संबंध है उसी प्रकार 64 का किससे संबंध है। तो 125 देखिए यहाँ पे दिख रहा है 125 का घनमूल है 5, तो उसी प्रकार 64 का घनमूल करिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 125 का घनमूल है 5, तो उसी प्रकार 64 का घनमूल कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है 12 का जिस प्रकार 140 से संबंध है उसी प्रकार 156 का किससे संबंध है। यहाँ पे देखिए 12 में अगर 13 से गुना करिएगा तो 156 प्राप्त होगा। यहाँ पे आप सोचिएगा कि उसका क्यों ले रहे हैं, तो ये भी देखा जाता है कि जब इन दोनों के साथ अगर संबंध अच्छा नहीं दिखे, मतलब एक बार में नहीं दिखे, तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आंसर लाने से मतलब होता है जल्द से जल्द, क्योंकि कंपटीशन है भाई, जल्द से जल्द आंसर लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 में अगर 13 से गुना करेंगे तो 156 है। उसी प्रकार 140 है तो आप 140 में 13 से गुना कर दीजिए। 140 में 13 से तो आपका हो जाएगा 1820। ऑप्शन में है बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है 15 नंबर। ABCDE का जिस प्रकार संबंध है FGHIJ उसी प्रकार PQRST। यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है? ABCDE FGHIJ, यानी कि एक लाइन से क्रमागत है, आरोही क्रम में है। तो उसी प्रकार हम PQRST है UVWXYZ हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर। यहाँ पे अगर आप देखें FGEH और क्या है J, और ये देख लीजिए आपका है BCADF। यहाँ पे देखिए एक चीज़, इनमें कितना का अंतर है? 1, यानी कि F में 1 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, +1 G के पहले E आता है, यहाँ पे EFG -2 हो रहा है, -2, यहाँ पे -2। फिर H है तो EFGH +3, फिर +3 हो रहा है। फिर J है तो HIIJ यानी +2 हो रहा है, +2। फिर यहाँ पे इसी प्रकार देखिए +1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। और इनमें अंतर कितना का है? इनमें देखिए लास्ट वाले, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इनमें 8 का अंतर है। यानी कि J में 8 घटाइएगा, 8 कम करिएगा तो B प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार पूछ रहा है VWUXZ, VWUXZ
जेड। तो इनमें भी यहाँ पे भी देख लीजिए +1 का अंतर है, +1 -2 है, फिर +3 है, फिर +2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो -8 करिए, यहाँ से -8 करिए, -8। तो जेड से जब -8 करिएगा तो क्या होगा, आर प्राप्त होगा, आर। फिर आर में +1 जोड़िए, आर एस हो जाएगा। फिर 2 माइनस करिए तो क्यू हो जाएगा। फिर 3 प्लस करिए तो टी हो जाएगा। फिर 2 प्लस करिए तो भी हो जाएगा। आपका कौन सा, ये RSQTV, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके आ गया 17 नंबर, ए बी जिस प्रकार ZY से उसी प्रकार CD। देखिए ए का जस्ट अपोजिट है जेड। सीधे चलिएगा तो पहले ए आएगा, अगर उल्टा चलिएगा तो पहले जेड आएगा, यानी कि इनमें ये इसका अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। उसी प्रकार बी का अपोजिट वाई है। कैसे, सीधा चलिएगा तो 2 नंबर पे बी प्राप्त होगा, अगर उल्टा चलिएगा तो 2 नंबर पे वाई प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है सी डी। सी सीधे चलिएगा तो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे ए बी सी। उसी प्रकार उल्टा चलिएगा तो 3 नंबर पे कौन आएगा, ZY X, यानी कि X होगा। फिर देखिए अगर डी 4 नंबर पे है, सीधे चलिएगा तो 4 नंबर पे ए बी सी डी, अगर उल्टा चलिएगा 4 नंबर पे कौन आएगा, W आएगा। ठीक है, XW है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, पहले इसमें F है, इसमें बाद में F है, फिर उसके बाद LOWER, यानी कि ये बढ़ते क्रम में और ये घटते क्रम में, यानी कि ये सीधे और उसी को उल्टा कर दिया गया। तो इसमें है कि FRUITS, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो STIURF है क्या ऑप्शन में, STIURF, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 19 नंबर, NEUROTIC का संबंध है किससे, TICRONEU। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो TIC यहाँ पे लास्ट में है, TIC, और यहाँ पे पहले, यानी कि इसमें का लास्ट, पहले का लास्ट 3 अक्षर दूसरे वाले में फर्स्ट 3 अक्षर होगा। फिर बीच वाला बीच में ही है, बीच वाला बीच में ही है, RO, और पहले का 3 अक्षर लास्ट में 3 अक्षर। एकदम क्लू मिल गया। अब देखिए पूछ रहा है किसका, PSYCHOTIC, इसका पूछ रहा है ना, तो इसका 3 अक्षर, यानी ये वाला पहले लिखिए TIC, फिर ये वाला लिख दीजिए बीच वाला HO। कितना अक्षर है ये, पहले आप लिखिए इसको, उसके बाद मिला लीजिएगा, अगर होगा तो देखिएगा HO ही लिखते हैं, उसके बाद PSYC है क्या, TIC से कौन सा शुरुआत है, ये वाला ए ऑप्शन शुरुआत है, तो सीधा देखिएगा ए ऑप्शन ही मार दीजिएगा, ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। और सी यहाँ पे आ जाएगा, देखिए सी यहाँ पे है, ये नहीं होगा, यानी कि ये तीनों अक्षर को लिया है, तीनों को साथ में। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लास्ट, DEF का संबंध है EFD, उसी प्रकार FGH। देखिए लास्ट का अक्षर 2 पहले कर दिया है और शुरू का लास्ट में कर दिया है,
यानी कि इसी प्रकार यहाँ पे अगर करिएगा, देखिए इन दोनों को उठा के पहले कर दिया है और इसको बाद में कर दिया है। तो यहाँ पे आप भी यही करिएगा, GH को पहले करिएगा और F को बाद में करिएगा। ये है ऑप्शन में GHF बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ सादृश्य के सवाल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।